everyone, Assalamu alaikum. This is Mirani Hussain. I hope really doing well. Welcome back a brand new episode. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद वक्त हुई है, क्योंकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि हाँ मैं अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और रेगुलर करूँगी, मगर वो काम हो नहीं पाता मेरा। तो उसके पीछे काफ़ी रीजंस रहे हमारे, और इस टाइम जो हमारी लाइफ है वो बहुत डाउन में गई हुई है, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे जैसे आपके हालात हों आपको उसी तरह से चलना चाहिए, ना कि ज़्यादा शौक करना चाहिए। तो खैर वो सब मेरी पर्सनल मामला है और काफ़ी मामला चल रहे हैं। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मगर हुआ। खैर है, हर टाइम एक सा नहीं रहता, मगर हमने जो फेस किया है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और जब भी कोई ऐसी आजमाइश आती है या मुश्किलात आपको घेरती हैं, तो आप ये जान लें कि वो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो वही हमने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूम शिफ्टिंग का होने वाला है और करने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मैं साथ साथ दिखाऊँगी। उसी के हवाले से हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते हम वो नहीं कर पाए अभी। और इंशाल्लाह अब हमने कुछ अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश की है, तो जैसे ही होगा आगे तो हम आपको बताते हैं वो। मगर बहुत सी चीज़ें इस टाइम रही ज़िंदगी में और हमने फेस की वो, और मतलब हिम्मत करके हमने बहुत ज़्यादा वो चीज़ें फेस की और हम आगे बढ़ते रहे। और बस आप सबकी दुआएं चाहिए हमें कि हम जो है मतलब सब कुछ हमारा ठीक हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जो है जल्द से जल्द अपना वॉच टाइम और ये जो हमारे 1000 घंटा 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 का सब्सक्राइबर का जो एक कहते नहीं है कि यूट्यूब में रखा हुआ है कि आपको ये पूरा करना है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ मुझे दबा के सपोर्ट करें और मेरे चैनल को मोनेटाइज करें। तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी और हमेशा रहती हूँ जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। हालांकि इस चीज़ को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अर्सा गुजर गया है, मगर तकरीबन 3-3.5 साल हो गए होंगे चैनल को बने हुए। काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती, जब मुझे टाइम मिलता है, मगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते मुझे। पता नहीं आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है, जो भी है, पर प्लीज़ आप लोग स्किप करके मैं पूरा करें, मेरा बहुत टाइम पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं, ये भी मुझे देख रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि मज़ीद आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। और दोस्तों में शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। और रही अपडेट के बारे में, मेरे बात हेल्थ अपडेट के बारे में, तो हेल्थ बेहतर नहीं, क्योंकि इंसान को जब मेंटली टेंशन रहती है तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं फिर उसी तरह डाउन में जाने लगी थी, जिस तरह से पीछे अरसे से गुजर के आई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि कोई भी आजमाइशी परेशानी आती तो हम ये नहीं सोचे क्यों आई है अल्लाह, क्यों आई, हमें ही क्यों परेशान कर दिया। नहीं, दुनिया में बहुत से लोगों को आजमाइश आती हैं, हर इंसान की आजमाइश आती हैं, मगर उन आजमाइशों को ठीक करना और उनसे निकलना भी हमारा ही काम है। अगर निकलता है मतलब वो हमें रास्ता बना के देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, कुछ हमारी गलती ऐसी होती है, जिसकी वजह से हमें इसमें डाला जाता है कि आपसे जो है ना चीज़ इतनी दूरी पर है और आप यहाँ पे हैं, तो आपसे वो रोक दी जाती है कि अभी भी वक्त है, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तलाक़ी करें, आपने जो गलतियाँ करी हैं उसको दोहराएं नहीं, तो जो आपके साथ गलत है उसको पीछे छोड़ दें। और ये सब लाइफ में
चीज़ें आती हैं तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं और हमें उससे सीखना चाहिए। और ज़ाहिरी बात है मैंने इस बार वो मतलब एक्सपीरियंस अपने ऊपर किया और सीखा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ा, जो काम मतलब सही नहीं थे मेरी लाइफ में उनको मैंने छोड़ दिया। और मैंने ना हमें अल्लाह ने माफ़ी करनी थी और उसने हमें मतलब माफ़ करने की पूरी हमें छूट दी हुई है कि आप माफ़ मांगो और माफ़ करो। तो मैंने ना मतलब एक यूट्यूब पे काफ़ी मतलब ऐसे वीडियोस देखे जो डले हुए होते हैं हर जगह पे, और हमें वो यूट्यूब से हट के भी हमें करना ही चाहिए और हम करते हैं, मगर उस कसरत से नहीं करते। जब वो चीज़ यहाँ थी और मैं यहाँ थी, वो बीच में रुक गई थी, कोई भी पासिंग होने के लिए हमारे चांस नहीं था, तब मैंने इस्तग़फ़ार किया। और इस्तग़फ़ार इतना कसरत से किया कि उठते बैठते लेटते हर काम को छोड़ के मतलब जहन मतलब फ्री करके एकदम, और जिस चीज़ के लिए भी किया माशाल्लाह उसमें कामयाब रही। चाहे वो मेरे हेल्थ के लिए हो, क्योंकि मैं बहुत डाउन में जाने लगी थी और मैं करने लगी थी, क्योंकि ऐसा अभी ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मतलब एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी और फिर एकदम मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने ऊपर, और इतना मतलब एकदम ऐसा लगता था मैं भी गिरने वाली हूँ, क्या होने वाला है, इनको बुला रही थी जल्दी आ रही क्या हो रहा है, और हाथ पैरों में एकदम सनसनाहट और एकदम से जान निकल रही है पूरे बदन की। फिर वही सांस की तकलीफ होने लगी थी। तब मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार किया, और इस्तग़फ़ार की इतनी करामात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं मतलब उस चीज़ से मतलब ठीक हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, करती हूँ उस चीज़ के लिए। और उसके बाद जो हमारे काम नहीं बन रहे थे तो मैंने उसके लिए भी इस्तग़फ़ार किया। तो हमारा मतलब हमने लोगों से आस पास के जो हमारे लोग होते हैं, हमारे टच में होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कहते हैं ना कि खुदा को छोड़ के किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो बात ठीक है, मगर जब वक्त ऐसा पड़ जाए तो खुदा से मदद मांगनी चाहिए, मगर जरिए इंसान ही बनता है। वो सब काम किया हमने, मगर कहीं से भी वो नहीं हुई, और हमने जितनी भी अपनी सेविंग थी वो हम लगा चुके हैं अपने काम में। तो हम इतना परेशान हो चुके हैं थे बहुत ज़्यादा। तब मैंने इस्तग़फ़ार किया और हमें रास्ता मिला और बापू भी मिला और हम उसमें कामयाब रहे, और इंशाल्लाह वो काम बिल्कुल मतलब एकदम होने ही वाला है इंशाल्लाह। आज का काम चल रहा है तो आवाज़ पूरे दिन होती रहती है, इसकी वजह से भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आवाज़ आती है वो वीडियो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप वो भी सुकून से देखना चाहते हैं वो चीज़। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग की ज़िंदगी में कुछ मसले मसाइल होंगे, हर किसी की ज़िंदगी में होती है, हर किसी की ज़िंदगी आजमाइश से गुजर रही होती है। तो प्लीज़ इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जिस चीज़ का काम के भी नहीं करेंगे आप, चाहे वो आपके लिए कोई परेशानी का सबब बनना हो, चाहे आपके जिस्म के लिए, चाहे आप मतलब ऐसा है कि आपके जहनी सुकून के लिए, आपकी कोई भी परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, उस चीज़ के लिए करेंगे तो आप उसमें कामयाब। इस्तग़फ़ार करने की भी एक मतलब ये है कि इस्तग़फ़ार आपको शिद्दत से करना चाहिए, और जो आप ऐसे काम कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इस्तग़फ़ार 700,000 बार करनी चाहिए आपको, क्योंकि हम ना मतलब 7,000 मरतबा कर सकते हैं इस्तग़फ़ार एक दिन के अंदर, और आप देखेंगे रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसका। क्योंकि आप सुबह उठें 2000 बार करें, दोपहर में 2000 बार करें, शाम में 2000 बार करें, रात में फिर एक बार करें। अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता तो आप उठते बैठते खाना बनाते इस्तग़फ़ार करते रहिएगा। अपने वो चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हाँ हम उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह इस वक्त कुछ मसले हमारे हल कर दे। तो देखिए आप कि मसले कितनी जल्दी हल होते हैं, और इस्तग़फ़ार है आप इस चीज़ को कीजिएगा। मैंने अपने ऊपर लोगों की मैंने स्टोरीज़ देखी, मैंने लोगों के वीडियोज़ देखे, तो मैंने उनके कमेंट्स पढ़ती थी, हमारे साथ ऐसा होता था, हमारे साथ ऐसा होता था, हमारी दादी बीमार होती थी, हमने उनके लिए किया, हमारे साथ ऐसे मुश्किल औलाद के लिए किया।
तो आप प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप ये करें। और बाकी आगे का जो भी है वो आपको दिखाती रहूँगी, मैं जैसे शूट करूँगी। अभी प्रॉपर वो नहीं डाल पाऊँगी वीडियो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी एकदम ठीक रहना चाहती हूँ, दिमाग एकदम फ्रेश है थोड़ा। और ये सब काम थोड़े जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब हो जाएं आराम से। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि हो जाएं, तो फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। और इंशाल्लाह नए घर में जाके आप सबकी दुआएं रहेंगी। और इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से वो काम हो जाए। अभी तक मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि कुछ मसला या मसाइल चल रहे हैं लाइफ के अंदर, उसकी वजह से। तो आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। और आगे जो भी हुआ है, जो भी छोटी छोटी मैंने क्लिप्स शूट की हैं, जैसे गदीर की है या हम किसी काम के लिए बाहर गए थे वहाँ की हैं, तो वो मैं क्लिप्स यहाँ पर डाल दूँगी। आप भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और दबा के सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम हो गए थे यहाँ रेडी बाहर निकलने के लिए। 2-3 काम थे वो निपटाने थे, और फिर थोड़ा मौसम भी बेहतरीन हो रहा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी जैसी गर्मी शिद्दत से पड़ रही है। तो अभी थोड़ा यहाँ पे मौसम ठीक हो गया है, खूब बारिश वगैरह हो रही है। और इस टाइम बारिश भी थमी हुई थी, मतलब हल्की हल्की हवा और बादल थे एकदम। तो मौसम बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने बखूबी से अच्छे से अपने काम को अंजाम दिया। और फिर मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा था, मैं वहाँ के क्लिप्स शूट कर रही थी। और फिर इसी तरह से बस ये एक छोटा सा व्लॉग हो पाया है, आपको पसंद आएगा। और फिर उसके बाद हम अपने काम की जगह पहुँच गए और सारा काम अच्छे से हो गया था। यस, मैं यहाँ पे बैंक आई हुई थी, और ये ब्रांच काफ़ी बड़ी है यहाँ की, बॉम्बे की। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया। और फिर अंदर मेरे हस्बैंड मतलब कुछ काम करा रहे थे, तो मैं बैठी हुई टाइम पास कर रही थी। और बस इसी तरह से खैर हमने अच्छे से काम वाम निपटाया। अब हम जाने लगे थे अपने दूसरे टास्क की तरफ, सारे काम निपटा के, क्योंकि ईद गदीर थी तो हम जा रहे थे जश्न ईद गदीर में, वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी, प्यारे प्यारे फ्लावर्स रखे थे। और उसके बाद हमने कसीदा किया, कसीदे पढ़े और सुनी भी अच्छे से महफिल। ये मुझे गिफ्ट मिला था वहाँ पे, बहुत प्यारा। तो आप देखिए। ईमान यारी कैसे मैं उनको मानूं, मुसलमान यारी। पर वो जो हुआ था बरसरे मैदान यारी, बहरों ने भी सुना था वो ऐलान यारी। अच्छा जी, हम जश्न वगैरह करके अच्छे से, बहुत प्यारा जश्न हुआ। और हम लौट रहे थे घर की तरफ, तो मैंने यहाँ पे ये क्लिप्स भी कैप्चर किया जो मौला अब्बास अलम बरदार का अलम लगा हुआ था यहाँ पे। और यस, यहाँ पे जैसे रात को बहुत अच्छा जश्न हुआ था, जश्न गदीर का। ये सुहाना कंपाउंड है यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी विलादत वगैरह होती है तो यहीं पे जश्न मनाया जाता है। और बाहर के जितने भी शोरा किराम हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। तो हम वो तो कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि हम रात में नहीं गए थे, हम दिन में गए थे। तो बस आपको ये दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से डेकोर हुआ था इसका। और फिर हमने ज़ियारत की, और वहाँ पे हमें नज़र वगैरह भी मिली, क्योंकि यहाँ पे दिन में भी नज़र वगैरह का एहतमाम था। तो बस हमने फिर घर पे आ गए थे। बस यही था। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी से करें। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा।